आखिर क्या वजह है कि पूरे प्रयागराज में दोपहर के 2:30 बजते ही मिग-21 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरे प्रयागराज में उड़ते हुए दिखाई देते हैं? क्या किसी देश से जंग छिड़ गया है? आइए इस बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया था। इस वजह से 8 अक्टूबर को हर साल अलग अलग देश हिस्सों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में इंडियन एयर फोर्स सैनिकों द्वारा एयरक्राफ्ट के जरिए युवाओं में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। इसी वजह से इस बार संगम नगरी में एयर फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और सैनिक आएंगे यहाँ पे प्रदर्शन करने। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से अतिथि शामिल रहेंगे? सबसे पहले हमारे भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, और दूसरे नंबर पे हमारे माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट शामिल रहेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है सारंग, जिसका अर्थ होता है मोर, जो कि एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और इसका काम क्या रहता है? मुख्य रूप से ये इंडियन एयरफोर्स की डिस्प्ले टीम है, ठीक है। ये 5 ध्रुव HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ चलती है। HAL का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि इंडियन कंपनी है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से 5 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे, जो कि सारंग एरोबेटिक हेलीकॉप्टर है। एरोबेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा स्किल या फिर ऐसा स्किल हो एयरक्राफ्ट के अंदर, जिसके अंदर जो वो हेलीकॉप्टर को ऊपर नीचे कर सके और घुमा भी सके। आप लोग ये एयर शो प्रयागराज के संगम नगरी क्षेत्र में जाके ज़रूर देखेंगे, और आप लोग अच्छे से जानते भी हैं। दूसरे नंबर पे है सूर्य किरण। आप लोग सूर्य किरण एयरक्राफ्ट को देखेंगे तो ये मुख्य रूप से इनका ड्रेस रेड कलर का होता है, और इनका जो एयरक्राफ्ट भी होता है वो भी रेड कलर का होता है, और ये 9 विमान के साथ चलते हैं, ठीक है। ये एक साथ 9 विमान चलते हैं, और ये भी एक एरोबेटिक प्रदर्शन टीम है। सारंग है वो डिस्प्ले टीम है, और जो सूर्य किरण है ये प्रदर्शन टीम है, ये प्रदर्शन दिखाएगी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, और 2015 के बाद अब तक ये चलती चली आ रही है। ये एयर शो लगभग 2 घंटे तक लगातार रहेगा, और इसमें जितने भी इंडियन एक्टिव मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उसमें मुख्य रूप से पहला है जो कि मिग-21। इसी एयरक्राफ्ट के ज़रिए अभिनंदन ने पाकिस्तान के AF-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इतना खतरनाक ये फाइटिंग प्लेन है, ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर पर तेजस, जो कि इंडिया का है। इंडिया का 32 इस समय अवेलेबल है। ये मल्टी रोल के लिए है, यानी इससे कई काम होते हैं। फिर है मिराज 2000, जो कि फ्रांस से निर्मित है, जो कि मल्टी रोल है, और इसमें इंडिया में लगभग 50 हैं।
आता है सुखोई 30 MKI, ठीक है, ये भी रशिया का एयरप्लेन है, ठीक है, फ्लाइंग जेट है, ये है 260 इस समय इंडिया में है। और फिर 5वें नंबर पे आता है राफेल, जो कि फ्रांस से है और ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, और कुछ दिनों पहले और अभी भी इसका ऑर्डर दिया गया, लगभग 36 है इस समय इंडिया में। फिर आता है जगुआर, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है और जो कि ग्राउंड अटैक के लिए काम आता है, जो कि इसका जो विंग्स है बहुत भारी होते हैं और ये ग्राउंड अटैक के लिए होते हैं। ये भी लगभग 160 की तादाद में इस समय है। फिर आता है IL-78, जो कि रसिया का है और ये क्या काम करता है, ये टैंक फ्यूल करता है, यानी जो एयरक्राफ्ट है जो कि हवा में किसी भी एयरक्राफ्ट में अगर फ्यूल की कमी होती है तो ये रिफ्यूलिंग का काम करता है, IL-78। फिर आता है एटरनाव AN-32, जो कि यूक्रेन का, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी सैनिकों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम करता है, और ये भी लगभग इंडिया में इस समय 103 हैं। फिर आता है C-31 हेरकुलस, जो कि US का है और इस समय 31 है, ये भी मल्टीपर्पज़ के लिए काम आता है। इस समय एक्टिव एयरफोर्स क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है। और फिर आता है हेलीकॉप्टर, ठीक है, हेलीकॉप्टर की बात करूं तो पहले नंबर पे है Mi-17, जो कि रसिया का यूटिलिटी मतलब सैन्य परिवहन के लिए यूज होता है। इससे और फिर दूसरे नंबर पे आता है HAV ध्रुव, ठीक है, HAV ध्रुव जो कि इंडियन एयरक्राफ्ट है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी जो कि इंडिया की है, ये भी यूटिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इसमें लगभग इस समय लगभग 107 एयरक्राफ्ट इस समय हैं। फिर आता है HAV रुद्र, ठीक है, जो कि इंडिया का है, ये अटैक के लिए, कहीं भी अगर लड़ाई होती है ये अटैक के लिए काम देता है। इस समय लगभग ये 16 है। और फिर आता है चिनूक, चिनूक में डबल विंग्स होते हैं, आप लोग इसको देखे होंगे, जो कि US का है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये भी लगभग इंडिया में इसमें 15 हैं। फिर आता है चेतक, ठीक है, चेतक जो कि फ्रांस का है, ये भी ट्रांसपोर्ट के काम आता है, लगभग इंडिया में 36 की तादाद में है। ठीक है, ये सभी एयरक्राफ्ट इंडिया में आए, यानी एयरक्राफ्ट आएंगी संगम नगरी में और ये अपना प्रदर्शन दिखाएंगी हैं। ठीक है, आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शामिल हो सकते हैं और ये शो दोपहर के 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन इस एयर शो को देखने जा रहा है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।